चलो बच्चों, आज एक्सरसाइज 1.3 का एग्जाम्पल सब लिए हैं पहले। तो एग्जाम्पल 6 में क्या बोला गया है देखिए। सो डैट 3.142678 इज ए रेशनल नंबर, है ना। इसको दिखाना है रेशनल नंबर। नहीं तो अनदर क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p and q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल 0। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ देखो 3.142678 लिख के, तो देखो पॉइंट के बाद कैसे नंबर है 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए यहाँ 1 लिख के नीचे में कैसे जीरो लगा दो, 6 तो जीरो लगा दो, 3 4 5 6, और ऊपर में लिख दो 3 1 4 2 6 7 8। ये हो गया। तो ये p बाई क्यू फॉर्म में हो गया, मतलब ये नंबर p बाई क्यू में ले सकता है। डेट इज बीस दिस वन इज ए रेशनल नंबर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सो डेट 0.333 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या हो गया, रिकरिंग नंबर। रिकरिंग नंबर मतलब 3 बार बार आ रहा है, रिपीटिंग हो रहा है, इसलिए शॉर्टकट में कैसे लिखता है 0.3 डैश, उसका ऊपर बार लगा दिया, मतलब रिपीटिंग जो हो रहा था उसका ऊपर बार लगा देने से हो गया। तो इसको अब क्या करना है, p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो 0.3 डैश इक्वल क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.3333 डॉट 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 डॉट। मतलब इसमें 3 क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। जब एक नंबर बार बार आता है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 नंबर बार बार आने से 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और 3 नंबर बार बार आने से कितना से मल्टीप्लाई किया जाता है, 1000 से। तो इसीलिए therefore 0.3 डैश इंटू 10, तो इधर 10 से मल्टीप्लाई करने से इधर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10 इंटू 0.3333 डॉट 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 हो गया। तो इधर अब 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, हम लोग जानते हैं जब 10 से मल्टीप्लाई करने से 0.1 डिजिट क्या होता है, बैक हो जाता है, मतलब इधर चला जाएगा। तो एक कितना हो जाएगा तुम्हारा 3.333 डॉट 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 डॉट। तो ये ऊपर वाला को क्या नंबर देते हैं, एक नंबर, और इसको देते हैं, इसको एक बार लिख देते हैं 0.3 बार इंटू 10 इक्वल क्या हो गया 3.33। इसको कितना नंबर देते हैं हम लोग, 2 नंबर। अब क्या करना है, 2 में से 1 को माइनस कर दो, है ना। 2 माइनस 1 इम्प्लाइज, तो देखो समझो 0.3 यहाँ कितना टाइम्स है, 10 टाइम्स, मतलब 10 बार है। उसमें से एक बार घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 9 बार बच जाएगा। 0.3 इंटू कितना होगा 9। आगे समझ में, 0.3 डैश एक कितना बार है, यहाँ 10 टाइम है, उसमें से 1 टाइम क्या किया, माइनस किया, तो 10 में से 1 माइनस करने से कितना हो गया 9। और इधर 0.33, देखो यहाँ लिख के हम समझा देते हैं 0.333 डॉट डॉट, बहुत सारा 3 है इधर, 0.3333 ऐसे लिखा है। अब इसको माइनस करना है, तो इधर का 3 3 माइनस हो जाएगा, ये 3 माइनस हो जाएगा, ये 3 माइनस हो जाएगा, ये 3 माइनस होगा, बचेगा कितना, ओनली 3। तो ये हो गया 3। तो इम्प्लाइज 0.3 डैश 9 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई होने से जब इक्वल से इनका इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो डिवाइड होने से कितना हो जाएगा, 0.3 डैश इक्वल 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, कितना मिला 1/3, बस हो गया। सो 0.3 डैश इक्वल कितना हो गया 1/3। ये हम लोग का क्या फॉर्म में आ गया,
p/q फॉर्म में आ गया। ठीक है, समझ में आता है कि नहीं आता है कमेंट कीजिएगा वीडियो देखने के बाद। ओके, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर दूसरा मेथड से किया जाएगा। अब एग्जाम्पल 8 है ना, एग्जाम्पल 8 शो डेट 1.272727 डॉट डॉट। तो यहाँ 2727 क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए क्या दिया है 1.27 डेज। एग्जाम में ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, कोई एक तो ही देगा। द कैन बी एक्सप्रेस इन ए फ्रॉम p/q। ओके, तो उसमें उसी की तरह आप लिखते हैं 1.27, तो दोनों का ऊपर बार है, तब क्या होगा, ये दोनों नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। तो क्या होगा 1.272727 डॉट 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 डॉट। तो यहाँ कितना नंबर रिपीट हो रहा है, 2 नंबर रिपीट हो रहा है। हाउ मेनी डिजिट रिपीट हियर, 2 डिजिट, 272727, 2 डिजिट इज रिपीट, है ना, 2 नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.27 डैश इंटू 100। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 1.2727 डॉट डॉट इम्प्लाइज, तो कितना हो गया 1.27 डैश इंटू 100। हाँ, इधर अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में 0 का है, 2 ठो है, तो 0.2 डिजिट क्या हो जाएगा, इधर बैक हो जाएगा। तो 2 डिजिट बैक होने से 127 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2727 डॉट डॉट डॉट। तो ऊपर वाला को कितना नंबर दिए थे, नंबर 1, इसको दे देते हैं नंबर 2। तो अब क्या करना है, 2 माइनस 1 करना है, 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 करेंगे तो देखो 1.27 यहाँ कितना टाइम्स है, 100 टाइम्स, और यहाँ कितना हो गया 1 टाइम्स। तो 100 में से 1 जाने से कितना होगा, बोलो तो, पता है ना, 100 माइनस 1 कितना होता है, हाँ 1.27 डैश इंटू कितना बच जाएगा 99, मतलब 100 में से 1 चला गया तो कितना हो गया 99। अब इसको इसमें से माइनस करना है, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो लिख के माइनस करो। तो ये 12 है, इसको ऊपर लिखो 127 ऐसे 27 यहाँ आते रहेगा, है ना। हाँ, यहाँ पर कितना था 1.272727 आते रहेगा। अब माइनस करेंगे, देखो 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 2 0, ये भी 7 होगा, 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 2 0, यहाँ बच गया 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 क्या होगा 6 और 2 1। तो माइनस करने से कितना आएगा यहाँ पर 126 126। तो इम्प्लाइज 1.27 डैश इक्वल कितना हो गया 126/99। तो 2 + 6 कितना हो गया 8, 8 + 1 9, ऊपर भी 9 हो रहा है, मतलब ये 9 से डिवाइड होगा। तो 9 से इसे डिवाइड करने से कितना टाइम जाएगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, इसको 9 से डिवाइड करो। 12 को 9 से डिवाइड करने से कितना टाइम जाएगा 1 टाइम्स। तो 9 - 12 3 और 6 36, कितना टाइम हो गया 9 4 जा 36 14। तो डिवाइड करने के बाद कितना आ गया, ऊपर में हो गया 14 और नीचे में हो गया 11। सो देयरफॉर 1.27 डैश इक्वल कितना होगा 14/11। आया समझ में। इतना बात याद रखना है, एक नंबर रिपीट होने से 1 नंबर इज रिपीटेड मल्टीप्लाई बाय 10, और 2 नंबर रिपीट होने से मल्टीप्लाई बाय 100, और 3 नंबर रिपीट होने से कितना से मल्टीप्लाई करना है 1000 से। ओके, आ गया समझ में। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस बार क्या दिया है, सो दैट एग्जाम्पल 9, हाँ सो दैट 0.235 डॉट डॉट। तो
तो इसमें ये 2 रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए 2 का ऊपर में बार नहीं है। 3535 रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका ऊपर बार दिया गया है। ठीक है, आगे समझ में। तो इसको भी p/q फॉर्म में ले रहे हैं। तो 0.235 डैश, तो 0.235 डॉट डॉट डॉट। तो एक यहाँ पर कितना नंबर रिपीट हो रहा है? 3535 2 नंबर रिपीट हो रहा है ना। इसीलिए इसको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 100 से। तो 100 इंटू 0.235 डैश, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100 इंटू 0.235 डॉट डॉट डॉट। तो 100 से मल्टीप्लाई किया था, इसको ऐसे रहने दो, इंटू 0.235 डैश। इधर 100 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? पॉइंट कितना डिजिट बैक हो जाएगा? 2 डिजिट बैक हो जाएगा। तो यहाँ पर था तो यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना हो गया? 23.535 डॉट 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 डॉट। ये कितना नंबर हो गया? 2 नंबर। अब क्या करना है? 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ क्या ठो था? 100 था। 100 में से 1 माइनस 1 से कितना होगा? 99। तो 99 इंटू 0.235 डैश। अब इसमें से इसको माइनस करो, तो नीचे वाला ऊपर लिख लो, 23.535 ऊपर में क्या था? 0.23535 ऐसे होगा। तो देखो यहाँ 3535 मिल जाएगा, कैंसिल, 55 माइनस कैंसिल, 33 कैंसिल, 55 कैंसिल, 33 कैंसिल, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच गया कितना? 5 माइनस 2 बोलो कितना होता है? बोलो जल्दी। 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3 पॉइंट। यहाँ पर कितना आ गया है? 3, और ये आ गया 2, तो कितना मिला? 23.3। तो यहाँ हो गया 23.3। बस अब ख़त्म होने वाला है। 0.235 डैश इक्वल कितना हो गया? 23.3/99 हो गया। हाँ रुको ज़रा, यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है अभी। किस लिए ख़त्म नहीं हुआ? पॉइंट था, इस पॉइंट को रिमूव करना है, हटाना है। तो ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा? 233, नीचे में 23, नीचे में 99। कितना पॉइंट के बाद एक ठो नंबर था, इसीलिए एक ठो 0 आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा p/q फॉर्म में। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे एक्सरसाइज 1.3 का नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग इन ए डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांसन। तो अब नंबर 1 में दिया हुआ है, क्या दिया है? 36/100। तो 36/100 इसको डिवाइड करने से भी आंसर निकलेगा, डिवाइड नहीं करने से भी आंसर बोला जा सकता है। तो डाउन साइड में 0 कितना है? 2 ठो, तो इसको डिवाइड करने से कितना हो जाएगा? 0.36। हाँ 2 ठो 0 है, इसलिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाया जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया है तो डिवाइड किया जाए 100, और इसको कितना से डिवाइड करना है? 36।
पॉइंट देने से क्या होगा 0, तो कितना हो गया 360। तो ये कितना टाइम जाएगा 3 टाइम। तो 3 इंटू 100 300, माइनस करेंगे तो कितना होगा 60। पॉइंट है इसलिए क्या आ जाएगा 0। कितना टाइम जाएगा 6 टाइम, 600, है ना। डिवाइड करके भी आंसर दिया जा सकता है और बिना डिवाइड के भी आंसर दिया जाएगा। तो देखो ये पॉइंट का पीछे क्या हो गया, ख़त्म हो गया, है ना। तो इसे क्या बोला जाएगा, फाइनाइट डेसिमल। इसे क्या बोला जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। ओके, अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 2 नंबर में क्या दिया गया है, 1/11। तो 11 से 1 को डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर देते हैं हम। वन है, डिवाइड तो जाएगा नहीं, पॉइंट देने से क्या आएगा 0। 10 अभी भी डिवाइड नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या दिया जाएगा 0, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 0। अब कितना हो गया है 100। तो 11 से कितना टाइम्स जाएगा बोलो तो, 11 8 जा 88, 11 9 जा 99। तो कितना टाइम्स जाएगा 9 टाइम्स। तो 11 9 जा 99, है ना। अब इसको माइनस किया जाए, माइनस करने से कितना आएगा 1। पॉइंट है इसीलिए 100 फ्री में आ जाएगा, मगर फिर डिवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए 100 यहाँ भी दिया जाएगा और यहाँ भी दिया जाएगा। तो फिर यहाँ कितना हो गया 100 हो गया। तो फिर कितना टाइम्स जाएगा 9 टाइम्स। तो 9 9 जा 9 11 जा 99, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1। पॉइंट के लिए 0, फिर से एक फ्री, डिवाइड नहीं जा रहा है इसलिए यहाँ पर भी एक 0 और यहाँ पर भी एक 0। तो फिर कितना टाइम जाएगा 9 टाइम्स 99, तो बच गया कितना 1। तो देखो हम लोग कर रहे हैं तो कितना टाइम जा रहा है 0909 जा रहा है, यहाँ रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। उसका मतलब इसको डिवाइड करने के बाद हम लोग को आंसर क्या मिलेगा 0.090909 ऐसे आता रहेगा। तो अभी बोल दिए थे जो नंबर रिपीट होता है उसको हम लोग शॉर्टकट कैसे लिखेंगे, ऊपर में क्या साइन लगा देंगे, एक बार लगा देंगे। तो बार लगा दिए तो इसका क्या नाम हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मतलब ये रिपीटिंग मतलब क्या हो गया, बार बार आ रहा है। ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आगे समझ में, डिवाइड करने आता ही है, नहीं आता है फिर भी हम कर दिए हैं, कोई टेंशन नहीं है। दो बार देखिए पता चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिया जाए, नंबर 3। 4:1/8, 4:1/8। तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 8, 4 8 जा 32 और 1 33। अब 8 से 38 को डिवाइड करना है, 38 को डिवाइड करना है, 33 को डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है 33 को। तो कितना टाइम्स जाएगा 4 8 जा 32, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1। पॉइंट देने से क्या हो गया 0, 8 1 जा 8, माइनस किया कितना आया 2,
पॉइंट के लिए 1 हमेशा क्या मिलेगा, फ्री। 20 हो गया। 8 टू जा 16, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4। पॉइंट के लिए 10 फ्री, तो कितना टाइम जाएगा बोलो तो 8 5 जा 40 हो गया। तो इसका कितना मिला आंसर, 4.125 4.125। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद फिनिश हो गया। फिनिश हो जाने के कारण इसका नाम क्या होगा, टर्मिनेटिंग। क्या नाम होगा, टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। आगे समझ में, गुड। अब 4 नंबर देखा जाए। नंबर 4 और क्या है, 3/13। 3/13, तो इसको 13 का पहाड़ा एक बार पढ़ लेते हैं, डिवाइड करने में आसान होगा, है ना। तो 13 1 जा क्या होगा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, है ना। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 9 जा 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 8 जा कितना 78, है ना। 13 6 जा 78, 13 9 जा 91, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, 13 9 जा 7, 13 10 जा 130, है ना। टेबल याद रहने से डिवाइड में क्या होगा, आसान होगा। पढ़ लिया जाए। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 9 7 जा 91, 13 8 जा 104, 13 9 जा 117, 13 10 जा 30। चलिए अब डिवाइड किया जाए। थर्टीन से किसको डिवाइड करना है, 3 को डिवाइड करना है। पॉइंट देने से क्या होगा, 0 आएगा। तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम, तो हो गया 26। माइनस करने से कितना आएगा, 4। पॉइंट के लिए 0 1 फ्री, तो 13 3 जा कितना होता है 39, माइनस करने से कितना आएगा 1। पॉइंट के लिए 1 0 फ्री, डिवाइड नहीं जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर भी 0 दिया जाएगा, यहाँ पर भी 0 होगा। तो 100 हो गया। तो 100 से छोटा 91, कितना टाइम्स था, 7 टाइम्स। 13 7 जा 91, माइनस करो 10 - 1 9, 9 - 9 0, तो पॉइंट था इसलिए 1 0 आ गया, 90 हो गया। कितना टाइम जाएगा अब, 78, 6 टाइम था, 6 टाइम उनसे 78, माइनस करने से कितना आएगा 2, 8 - 7 1 12, पॉइंट के लिए 0 120 हो गया। तो 120 होने से कितना टाइम जाएगा, 9 टाइम्स। 13 9 जा कितना बोलो, 13 9 जा 117, माइनस कर दिया कितना आ गया 3। तो देखो यहाँ पर भी 3 था, अब यहाँ पर 3 आ गया, मतलब अब जो नंबर आएगा वो क्या रहेगा, इसी के तरह सेम सेम आते रहेगा, है ना। 2 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 0 0 होते रहेगा। मतलब यहाँ पर रिपीटिंग करने से क्या आएगा, इक्वल 0.230769, फिर यही नंबर क्या होगा, रिपीट होगा, है ना। इसीलिए इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, 0.230769। है कि नहीं बात समझ में। डिवाइड करते करते देखो यहाँ पर कितना से शुरुआत की, 3 से, अब यहाँ भी 3 आ गया, फिर अब डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 2 3 आते रहेगा, है ना। मतलब आंसर में क्या आएगा,
ये लिख देते हैं 2 3 0 7 6 9, उसके बाद फिर 3 आएगा, है ना, यही नंबर रिपीट होता रहेगा, इसीलिए इसका ऊपर बार पड़ जाएगा। तो ये क्या नंबर हो गया? हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ में आ गया है? मतलब क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग इन रिपीटिंग। लिख दिया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कितना दिया है? 2/11, है ना। अगला क्वेश्चन हो गया 2/11। तो 11 से डिवाइड करने का सिखा दिए थे, इसके लिए उसको होमवर्क देते हैं। किसका आंसर मिला नहीं मिला बोलिएगा देखकर। नंबर 6 3 2 9 बाय कितना हो गया? 400, है ना। 329 को कितना से डिवाइड करना है? 400 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड किया जाए 400 3 2 9, पॉइंट देने से क्या आएगा? 0। तो 4 8 जा 32, कितना टाइम्स जाएगा? 8 टाइम्स। तो 8 0 जा 0, 8 0 जा 0, 3 8 जा 32। तो 0 क्या आएगा? 9, पॉइंट है इसलिए 0। 4 2 जा 8, तो कितना हो जाएगा? हाँ, कितना टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स। तो कितना हो गया? 800। माइनस करो 0 0 1, 100 हो गया। पॉइंट के लिए 1 0 फिर फ्री। अब फिर कितना टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स। तो कितना होगा? 800, है ना। फिर तो मल्टीप्लाई करो 0 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 4 2 जा 8, 0 0 10 माइनस 8 2, पॉइंट है इसलिए 0 फिर फ्री। अब बोलो कितना टाइम जाएगा? सोचो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। तो इसका मतलब कितना टाइम जाएगा? 5 टाइम्स। तो 2 0 0 0 गया। तो इसका डिवाइड करने से कितना होगा? 0.8225, है ना। एक क्या हो गया? फिनिश हो गया। इसलिए इसमें डैश नहीं देना है, बार भी नहीं देना है। ओके। तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग क्या नंबर हो गया? है टर्मिनेटिंग। आ गया क्लियर? गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? किताब है तो देख लो, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। केवल नंबर 2 में क्या दिया गया है? इफ 1/7 इक्वल 0.142 बार, ये वाला दिया है। 1/7 इक्वल 142,857। तो कैन यू प्रिपेयर दैट द डेसिमल एक्सपांसन 2/3 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो इसमें से अब हम लोग को क्या क्या आंसर बोलने के बोल रहा है? विदाउट कैलकुलेशन 2/7 का आंसर बोलने के बोल रहा है, और 3/7 और 3/4 और 5/7 और 6/7 बोलने के दिया है। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो देखो जो 2/7 है, तो ये क्या हो गया? 2 × 7, ऊपर में कितना होगा? 1, क्योंकि 2 1 जा 2 और नीचे में रह गया 7। तो 2/7 को हम लोग किस तरीका से लिख सकते हैं? 2 × 1/7। आगे समझ में? तो ये हो गया हम लोग का 2, और 1/7 का वैल्यू क्या होता है? बोलो तो कितना दिया गया है?
0.14 ऊपर में चिन्ह खींच दिया जाए। अब इसको मल्टीप्लाई कर देने से आंसर हो गया। 7 2 जा 14, 4 1 इन हैंड, 5 2 जा 10, 10 और 1 11, बच गया 1, 8 2 जा 16, 16 और 1 कितना होगा 7, बच गया कितना 1, 2 2 जा 4 1 5, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2, 0 दे दिया, हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर से देखो 7 2 जा 14, 1 इन हैंड, 5 2 जा 10, 10 और 1 11, 1 बच गया, 8 2 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 1 5, 4 2 जा 8 आ गया। ऊपर में चिन्ह दे दिया जाए, हो गया। अब उसी तरह इसको भी करना है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3/7, तो कैसे लिखा जाएगा बोलो। हाँ गुड, समझ में आया है। 3 इंटू 1/7, तो 3 इंटू 1/7 का वैल्यू 0.142857, उसके ऊपर चिन्ह लगा दीजिए बार। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। 7 3 जा 21, बच गया कितना 2, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17, 17 का क्या होगा 7, बच गया कितना 17 का 7 बच गया 1, 8 3 जा 24, 24 और 1 25, बच गया 2, 2 3 जा 6 और 2 8, 4 3 जा 12, 2 1 इन हैंड, 3 1 जा 3 1 4, अच्छा 3 0 0 लगा दिया जाए। आगे समझ में, गुड। तो ये हो गया 3/7, सॉरी 2/3, 7/3, ये होगा 4/7, कितना होगा 4/7। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7, कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7। हाँ, अब ये आ गया 4 इंटू 1/7 का वैल्यू क्या था 0.142857, है ना। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा कि अच्छा लगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई आता ही है सबको। 7 4 जा 28, बच गया 2, 7 5 4 जा 20, 20 और कितना हो गया 2 22, 2 बच गया, 8 4 जा 32 और 2 34, बच गया 3, 4 2 जा 8, 8 3 11, 1 बच गया 1, 4 4 जा 16 और 1 17, इन बच गया 1, 4 1 जा 4 और 1 5.0 डैश, सीधा खींच दीजिएगा इसको, है ना। आ रहा है समझ में, एकदम आसान क्वेश्चन है, सब टेंशन नहीं लेना का। 51428 हो गया, और बच गया 2, ये 2 अपने से करने से क्या होमवर्क दे देते हैं। कितना हो गया 5/7, तो 5 इंटू 1/7, तो 5 इंटू, है ना 0.142857, इसको आप मल्टीप्लाई करने से कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा आंसर 0.748285। ओके, एक तो बच गया, होमवर्क कीजिएगा।
ठीक है, गुड। अब क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कैसा होगा, जैसे एग्जाम्पल में कितना 6 7 एग्जाम्पल 7 और 8 सिखाए थे, उसी तरह सेम है ना। एग्जाम्पल 7 का तरह सेम है। एग्जाम्पल 7 में क्या था, 3 था, यहाँ पर 6 है। और 8 का तरह सेम हो गया, है ना। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ए P बाई Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल 0। इसको P बाई Q में फॉर्म करना है। तो हम लोग कैसे लिखे थे, नंबर 1 करना है अभी। 0.6 डैश इक्वल क्या होगा, 0.6666 आते रहेगा डॉट डॉट डॉट। ये हो गया नंबर 1। अब एक ठो नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए कितना से मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू 0.6 डैश। तो ये कितना होगा, 10 इंटू 0.6666 डॉट 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 डॉट। तो इधर ऐसे रहेगा 10 इंटू 0.6 डैश। इधर 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 10 में 0 का ठो है, एक ठो, इसीलिए पॉइंट एक डिजिट इधर क्या बैक हो जाएगा। तो कितना होगा, 6.666 डॉट डॉट डॉट। ये कितना नंबर हो गया, 2 नंबर। और ये कितना हो गया, 1 नंबर। अब इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ कितना टाइम्स था, 10 टाइम्स। यहाँ पर कितना टाइम्स हो गया, 1 टाइम्स। तो 10 में से 1 जाने से कितना बचेगा, 9। 2 माइनस 1, है ना, 2 माइनस 1। तो कितना हो गया, 9 इंटू 0.6 डैश इक्वल 0.96 डैश इक्वल, देखो माइनस करना है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पर भी कितना है, 666, यहाँ पर भी 6 कैंसिल होकर कितना बच जाएगा, 6 बचेगा। तो देयरफॉर 0.6 डैश इक्वल 6/9। 3 से डिवाइड करने से 3 3 जा 9, 2 3 जा 6। तो आंसर कितना हो गया, 2/3। आगे समझ में, एग्जाम्पल के साथ सेम है, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए कितना से मल्टीप्लाई करना है, 10 से, है ना। और ये तो एग्जाम्पल 8 के तरह से सेम हो गया, 47। तो कितना नंबर रिपीट होगा, 2 नंबर रिपीट होगा। चलिए लिया जाए, हाँ। 2 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया गया है, 0.47 डैश। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 0.47 डैश कितना का ऊपर है, दोनों का ऊपर है, इसीलिए क्या होगा, दोनों नंबर रिपीट होगा। 4 7 4 7 4 7 डॉट 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 डॉट, है ना। इसको 1 नंबर दे देते हैं। अब कितना नंबर रिपीट हो रहा है, 2 नंबर रिपीट हो रहा है। कितना डिजिट, 2 डिजिट आर रिपीट, सो यू मल्टीप्लाई बाय कितना, 10 और 100, हाँ 100। कितना से मल्टीप्लाई करना है, 100 से। 0.47 डैश। तो इधर भी कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से। 100 इंटू 0.47 4747 डॉट 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 डॉट। तो इम्प्लाइज इसको लिख देते हैं, 100 इंटू 0.47 डैश।
हाँ, अब इसमें 100 में 0 कैसा है 2 ठो, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करने से एक पॉइंट किधर ब्रेक हो जाएगा, इधर 2 डिजिट चला जाएगा। तो 2 डिजिट इधर चला जाएगा तो क्या होगा 47.474747 ऐसे आते रहेगा डॉट डॉट डॉट। हाँ, इसको कितना नंबर देना है 2 नंबर हो गया। और उसके बाद क्या करना है 2 माइनस 1 तो 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ कितना टाइम्स था 100 टाइम्स, यहाँ पर कितना टाइम्स है 1 टाइम्स, तो 100 से 1 जाने से कितना बचेगा 99 इंटू 0.47 डेज। इधर देखो 4747 पॉइंट के बाद सेम है, 4747 सेम है, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 47। तो इम्प्लाइज 0.47 डेज इक्वल 47/99 हो गया आंसर, है ना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कीजिएगा, उसको फिर दोबारा सिखाया जाएगा। ओके, चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या था 0.001 डेज, मतलब यहाँ 3 ठो का ऊपर ही बार है, मतलब तीनों नंबर क्या होगा रिपीट होगा। तो देयरफॉर 0.001 बार इक्वल 0.001 फिर 001 फिर 001 ऐसे चलते रहेगा। ये कितना नंबर हो गया 1 नंबर। तो कितना नंबर रिपीट हो रहा है, हाउ मेनी डिजिट आर रिपीट हियर 3 डिजिट 001 001 तीन ठो रिपीट हो रहा है। सो दिस वन यू मल्टीप्लाई बाय कितना से 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा 0.001, है ना। हमेशा जो वीडियो पहले से देखेगा उसको पूरा समझ में आएगा ही। तो यहाँ पर भी क्या होगा 1000 इंटू 0.001 फिर 001 001 डॉट 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 जाते रहेगा। अब इम्प्लाइज 1000 इंटू 0.001 डेज। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा पॉइंट, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करने से कितना क्या होगा, यहाँ पर 0 का ठो है 3 ठो, इसीलिए पॉइंट कहाँ डिजिट बैक हो जाएगा 3 डिजिट बैक होगा, यहाँ से आकर यहाँ तक 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या होगा 1.001 ऐसे हो जाएगा, मतलब यहाँ 001 भर्ती है, ख़त्म नहीं होगा। ये नंबर दे दो 2। नाउ 2 माइनस 1 करने से 1000 में से 1 जाने से कितना होगा 999 इंटू 0.001 इक्वल, इधर माइनस करेंगे तो सब क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, खाली बचेगा कितना 1। तो देयरफॉर 0.001 डेज इक्वल क्या हो गया 1/999। ओके।